अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक बार फिर बात करेंगे FIA के उस रिपोर्ट के हवाले से जिसका तस्करा जो है वह पाकिस्तान की सियासत में और मीडिया में आज भी मौजूद है। बड़ी तहलका-खेज़ रिपोर्ट साबित हुई आडा और चीनी बहरान के ऊपर, और वो माफिया जो कि पाकिस्तान को 70 साल से इस पाकिस्तान को लूट रहा था, जिसका कोई तस्करा कभी नहीं होता था, जिसके हवाले से कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी, वो पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ। और वो जो सहरा था वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के सर जाता है। उसके बाद अफवाहों का जो बाज़ार गर्म है उसमें तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तरह तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। एक तरफ तो इमरान खान के इस इक़दाम की तारीफ़ कर रहे हैं तमाम लोग, उनकी जो जमात के हैं, उनके सियासी मुखालफिन भी इस बात को मानते हैं कि इमरान खान ने वो काम किया पाकिस्तान की तारीख में जो कि इससे पहले कोई नहीं कर सका। लेकिन दूसरी जानिब कुछ अफवाहें जो है उनका बाज़ार गर्म है, और वो तमाम की तमाम जो अफवाहें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस हवाले से हैं कि जहांगीर खान तरीन का जो नाम आया है उसमें इमरान खान का किरदार है और इमरान खान की वजह से ये ऐसा काम हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे आज, और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हवाले से ये बातें की जा रही हैं कि शायद हुकूमत के लिए अब ये सबसे बड़ा दचका साबित होगा अगर जहांगीर खान तरीन अगर इमरान खान साहब का साथ छोड़ जाते हैं, या कोई अगर दोनों के दरमियान अगर दूरियाँ पैदा हो जाती हैं, तो उस सूरत में पंजाब में और मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो ख़तरात से दो चार हो सकती है। ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन बहरहाल इस बारे में इसी वीक नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में और सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में जहांगीर खान तरीन साहब अपना ये जो वर्जन है वो दे चुके हैं, और ये वाज़े कर चुके हैं कि वो इमरान खान के मुखालिफ नहीं हैं, वो इमरान खान के साथ हैं, उनकी जमात के साथ हैं। हाँ, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी वो उनका साथ देंगे। तो एक तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि कुछ अपोजिशन की जानिब से और उनके कुछ मंजूर नज़र जो दानिश्वर हैं उनकी जानिब से बड़ी तरह तरह की खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वायरल की जा रही हैं हुकूमत के हवाले से, जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से। और इसी सिलसिले में आज हमने देखा कि हामिद मीर साहब ने एक कॉलम लिखा, और उस कॉलम में उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो चीज़ों को उन्हें हाईलाइट करने की कोशिश की, और उनकी हर एक जो लिखी हुई बात थी उससे ये साबित हो रहा था कि हामिद मीर साहब जो है वो इस वक्त ये जो कॉलम लिखने का मकसद ये है कि वो लोगों को बताना चाहते हैं, वो लोगों को ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि जहांगीर खान तरीन और इमरान खान जो है वो एक दूसरे से कैसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनके इस कॉलम में कितनी उनकी जो सोच सही है गलत है इसका फ़ैसला आप लोगों ने करना है, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा जो हमारे व्यूवर होते हैं उनसे ज़्यादा कोई इस चीज़ के बारे में जज नहीं कर सकता। बहरहाल हामिद मीर साहब कॉलम का जब आगाज़ करते हैं तो वो लिखते हैं कि जहांगीर खान तरीन जो थे वो मुस्लिम इकाफ में थे, और 2002 में जब वो MNA मुंतखब हुए, जिसकी उनके जो ससुर थे उन्होंने उनकी हेल्प की, तो उसके बाद जब वो MNA मुंतखब हो गए तो उसके बाद इनको शुरू में हुकूमत के जो शुरू के दिन थे जब जमाली साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उनको मुल्क पाकिस्तान जो काबीना थी, हुकूमत की काबीना जो थी उसमें उनको वजारत नहीं मिली, वजारत नहीं दी गई। और उसकी शायद उन्होंने वजह ये लिखी है कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम काफ और मुशर्रफ साहब की जानिब से तोड़ा गया था, और उसका बहुत बड़ा जो ग्रुप था वो पाकिस्तान मुस्लिम काफ में शामिल हुआ था, पेट्रियार्ट ग्रुप जिसको कहते थे। और पेट्रियार्ट के लोगों को ज़्यादा वजारतें दी गई, जिस वजह से जहांगीर खान तरीन साहब जो थे वो वजारत लेने में नाकाम रहे थे। लेकिन चौधरी परवेज़ साहब ने उनको अपना मशीर रखा, क्योंकि इससे पहले भी वो जो शहबाज साहब के साथ काम कर चुके थे, उनको तजर्बा था काम करने का, और एक मारूफ सनतकार भी थे, एक अमीर तरीन शख्स भी थे। तो लिहाजा परवेज़ साहब ने उनको अपनी जो पंजाब में उनको अपने साथ उनको रखा एज ए मशीर, और उनसे काम लेते रहे। लेकिन जब शौकत अजीज़ साहब जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने तो उसके बाद उनको वहाँ पर जो ना वज़ीर सनत बनाया गया। अब यहाँ पर हामिद मीर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं, और वो ये लिखते हैं कि जब ये वज़ीर सनत बने जहांगीर खान तरीन साहब, तो उस वक्त उनके पास एक शुगर मिल थी। उसके बाद क्या हुआ, जब वज़ीर बन गए तो वज़ीर बनने के बाद जो है ना उनके बाद 2 सनतें हो गई, दो उनने मिलें खड़ी कर दी, क्योंकि सनत के वो वज़ीर थे। तो अब इस पॉइंट को अगर आप लें तो यहाँ पर हामिद मीर साहब ये साबित करना चाहते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब को जब भी कोई सियासी ओहदा मिला उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। एक तो चीज़ ये है। अच्छा, उसमें मज़ीद हामिद मीर साहब ये लिखते हैं कि जब उनको हम अपने TV टॉक शो में बुलाया करते थे, तो उनका जो मशहूर उनका प्रोग्राम है कैपिटल टॉक जियो न्यूज़ पर, तो हम जब उनको वहाँ पर मदऊ करते थे तो उन दिनों क्या होता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम की तमाम सियासी जमातें जो थी वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थी, मुस्लिम काफ के ख़िलाफ़ थी। तो उनकी तरफ से तो कहा जाता था, लेकिन इमरान खान साहब जो थे उनकी एक सीट थी, वो असम्बली में मौजूद थे। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे कहा कि आप इसको TV पे क्यों बुलाते हैं जहांगीर खान तरीन को। तो उन्होंने सुना ये तो बड़ा अमीर तरीन शख्स है। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि मैंने खान साहब से कहा कि जी बिल्कुल ये बड़ा सुना है, बड़ा अमीर तरीन शख्स है। तो
अब हामिद मीर साहब ने जो अगला जो वहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब ने मुझसे कहा कि ये एक माफिया है, तो मैं इस माफिया को जब हुकूमत में आऊँगा तो छोड़ूंगा नहीं। तो हामिद मीर साहब इसको कोट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने फैसला किया हुआ था कि वो माफिया को छोड़ेंगे नहीं, और जहांगीर खान तरीन को वो माफिया इससे पहले कहते भी थे। तो अब आप अंदाज़ा करें कि हामिद मीर साहब ने इस आजकल का जो गर्मा गर्मी का जो माहौल है, ये जो एक नफसा नफसी का जो माहौल बना हुआ है जहांगीर खान तरीन और इमरान खान के दरमियान, टेंशन के हवाले से खबरें फैलाई जा रही हैं, तो वहाँ पर हामिद मीर साहब ने कॉलम के ज़रिए पैगाम दिया है कि इमरान खान जो है वो पहले ही सोच चुके थे 2002 में कि मैं जहांगीर खान तरीन के खिलाफ कार्रवाई करूँगा। हालांकि 2002 में किसको पता था कि जहांगीर खान तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाएगा, इमरान खान का इक़्तिदार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्सर लोगों का तो ये ख्याल था कि इमरान खान को पाकिस्तान की तारीख़ में और उनकी ज़िंदगी में कभी इक़्तिदार नहीं मिल सकता। तो बहरहाल हामिद मीर साहब जो है वो इंतहाई काबिल एहतराम है। वो उनका कॉलम मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ जो उन्होंने लिखा हुआ है। उनकी क्या सोच थी, क्या नज़रिया था, उस पर हम बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो लिखा, अब ये बात है कि उसके बाद हम वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एक बड़ी पार्टी बनना शुरू हो गई, उसके बाद जब लाहौर में जब उनका जलसा हुआ, एक बड़ा जलसा जब हुआ, तो उसके बाद कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब ने मुझसे मुलाकात की, और मुलाकात में जहांगीर खान तरीन साहब ने कहा कि आपका क्या ख्याल है कि क्या इमरान खान को इक़्तिदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कहते मैंने कहा जी कि इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उस वक्त हामिद मीर साहब कहते हैं कि उनके बारे में भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि उनको जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने की ऑफ़र हो रही थी। तो उसमें वो लिखते हैं कि जब उनको भी यकीन नहीं था कि जहांगीर खान तरीन साहब को ये बड़ा सियासतदान बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये हुकूमत बना सकता है कि नहीं बना सकता हामिद मीर साहब कॉलम के मुताबिक। लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब ने उस वक्त उनको कहा कि ये जो इमरान खान जो है वो बड़ा मेहनती सियासतदान है, अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड अगर फ्राहम किया जाए, इसको अगर रास्ता बताया जाए तो ये कामयाब हो सकता है। तो बहरहाल उसके बाद कॉलम में लिखते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब, गुलाम सरवर खान साहब, इन लोगों ने सब लोगों ने इकट्ठे होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया, और जिसमें अवैस लगारी साहब भी थे, उसमें शामिल थे। तो उसमें उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली, और उसके बाद जहांगीर खान तरीन और इमरान खान जो है वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इसी कॉलम में वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं, और वो कहते हैं कि उनका जो जब उन्होंने शमूलियत इख्तियार की तो अवैस लगारी साहब जो थे वो अमीर मुकाम साहब को जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाना चाहते थे, और उसके लिए जब लॉबिंग शुरू की तो उस वक्त इमरान खान साहब ने अवैस लगारी साहब से कहा कि तुम्हें तो सियासत का पता ही नहीं है। तो उसके बाद अवैस लगारी साहब ने उनसे कहा जी कि उनके बारे में उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आपको सियासत का नहीं, अलबे का नहीं पता, और अवैस लगारी साहब छोड़ के चले गए। ये भी एक बेमानी चीज़ है, क्योंकि ये पुरानी बातें हैं, इन बातों को बाहर निकालने से शायद हामिद मीर साहब को क्या मिलेगा इसका तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इस पैरा में जो उन्होंने दो बातें की हैं, एक उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब के बारे में कि ये बड़ा सियासतदान बन सकता है कि नहीं बन सकता, और इमरान खान साहब के बारे में कि ये एक माफिया है, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो इससे साबित वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब जो है वो पहले सोच के बैठे हुए थे कि जहांगीर खान तरीन एक माफिया है, और माफिया होने के बावजूद उन्होंने जो है ना वो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया। और उसी कॉलम में आगे जाके वो लिखते भी हैं कि जब इंतखाबात हुए, जब जस्टिस वजीरुद्दीन साहब जब पार्टी में ज्वाइन कर ली, जब उनको जब सौंपा गया इलेक्शन में धांधली के हवाले से और शिकस्त के हवाले से वजीरुद्दीन साहब को, तो वजीरुद्दीन साहब ने भी अलीम खान, जहांगीर खान तरीन और गुलाम सरवर खान, इन लोगों के बारे में कहा था कि इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। उस वक्त उन्होंने नहीं निकाला और अभी इनको निकाला। तो इस पूरे कॉलम का जो लबो लबाब ये था कि वो ये साबित करना चाह रहे हैं, और इस टेंस के माहौल में वो ये बताना चाह रहे हैं हामिद मीर साहब कि जहांगीर खान तरीन साहब जो है उनको इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म बनना नज़र नहीं आ रहा था, बड़ा लीडर बनना नज़र नहीं आ रहा था, जबकि इमरान खान साहब जहांगीर खान तरीन साहब को पहले ही माफिया समझते थे, और उन्होंने माफिया समझ के ही उनको ये जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जो सियासत के जो लोग हैं उनका कहते हैं ना कि सियासत बड़ी बेरहम चीज़ होती है, और वाकई सियासत बेरहम चीज़ होती है। आप जब इक़्तिदार में होते हैं तो आपको जो तमाम के तमाम जो लोग होते हैं वो छोटे मोटे कीड़े नज़र आते हैं, कीड़े मकोड़े आपको नज़र आते हैं। लेकिन जब आप इक़्तिदार से बाहर चले जाते हैं तो वही लोग आपको जो है ना बड़े अपने करीब और आपको फुटबॉल की तरह नज़र आते हैं, और आपको उनकी हुकूक याद आ जाते हैं, आपको उनकी वैल्यूज़ याद आ जाती हैं, आपको उनके जो है ना ज़िंदगी गुजारने के जो बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करने की बातें आपको याद आ जाती हैं। तो बहरहाल ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है इस वक्त गंदम और चीनी के बहरान के ऊपर, इमरान खान साहब का जो फ़ैसला है, ये फ़ैसला एक ज़बरदस्त फ़ैसला है पाकिस्तान की तारीख़ में। चाहे कोई भी शख्स हो,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो या किसी भी और सियासी जमात के अंदर हो, अगर इमरान खान साहब अगर उसके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करते हैं, इमरान खान साहब अगर उसको इबरत का निशान बनाते हैं, तो इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाएगी, बल्कि इस पर एक बात वाज़ेह हो चुकी है। अभी ये जो FIA की रिपोर्ट आई है 25 तारीख को फ्रांसिक रिपोर्ट जब इसकी आएगी, तो उसमें मज़ीद हैरान कुन किस्म के इंकशाफात आपको नज़र आएंगे। आपको शेख रशीद साहब जिन जिन चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं, डॉक्टर बाबर रवान साहब भी चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं कि फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट जब आएगी तो फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट में वो तमाम का तमाम जो माफिया है वो उसके बारे में खुल के सामने आ जाएगा कि माफिया पाकिस्तान की आवाम को कैसे लूटता है। क्योंकि यहाँ पर अपनी मिलों की खातर, अपनी मिलों को ऊपर करने के लिए, और मसला ये है कि ये लोग जो हैं ये सियासत भी कर रहे हैं और ये लोग जो हैं ये अपने कारोबार भी चला रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज की खबर थी कि पंजाब हुकूमत को जब एक दफ़ा सब्सिडी का कहा गया उन्होंने दी, फिर दूसरी बार सब्सिडी का कहा गया, और सब्सिडी देने के बाद इनको कहा गया कि सब्सिडी दी जाए गंदम वालों को, शुगर वालों को। तो उस वक्त शमशान बखारी साहब, चौधरी ज़हीर साहब और दीगर लोगों ने कहा कि भाई ये जो सब्सिडी दी जा रही है, इस सब्सिडी का आम किसान को क्या फ़ायदा होगा। असल सवाल तो यह है कि जब सब्सिडी दी जाती है किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, दालें हों, सब्जियां हों या कोई भी और चीज़ हो, जब सब्सिडी दी जाती है तो उस वक्त जो आम किसान होता है उसको फ़ायदा क्या होता है। क्योंकि जब आम किसान जो होता है वो जब मेहनत करता है, कोशिश करता है, और उसके बाद जो ना दिन रात लगा कर अपनी जो ना वो खेती बाड़ी करता है, अपनी फसलों का ख्याल रखता है, उनको पानी देता है, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनको अपने लोग वहाँ पर उसने रखे होते हैं काम करने के लिए। तो जब गन्ना जब बेचता है तो उसको तो फ़ायदा होता है 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये मन के हिसाब से। लेकिन जो शुगर माफिया है वो डायरेक्ट जो है उसको 25 से 30 रुपये किलो के हिसाब से उसको फ़ायदा हो रहा होता है। तो ये तो इमरान खान साहब ने जो काम किया ना, ये तो पाकिस्तान की तारीख में ना कोई शख्स कर सकता है और ना किसी ने पहले किया। एक चीज़ तो